हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एससी से जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं वो कब तक आ सकती है और कितनी पोस्ट पे कौन सी वैकेंसी आएगी उस पर चर्चा करेंगे हम। और जितनी भी लंबित भर्तियाँ हैं यूपी ट्रिपल एससी से वो किस मंथ में उनका रिजल्ट आ सकता है, जैसे वन दरोगा, मुख्य सेविका, एक और भी कुछ भर्तियाँ हैं उनके बारे में भी चर्चा होगी। तो चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कल योगी सरकार की में मीटिंग थी, जितने भी सचिव और हैं अधिकारी, यही लंबित भर्तियों को लेके कि किसमें कौन सी भर्ती निकाली जाए और ट्रांसफ़र जो चीज़ें थी वो देखने था। तो बहुत सारी उम्मीदें थी कि योगी सरकार जो भी चुनाव परिणाम आए हैं यूपी से उसको देखते हुए एक बेहतर रोज़गार के साधन उपलब्ध कराएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूपी ट्रिपल एससी से ही कुछ भर्तियों के बारे में उन्होंने एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया और बाकी भर्तियों पर फ़िलहाल अभी ध्यान नहीं है। खासकर जो दूसरी अन्य भर्ती है, जैसे शिक्षक भर्ती हो गई और अन्य बड़ी भर्तियां जो और भी शामिल है, दूसरी आने वाली पुलिस भर्तियां अलग से, तो वो बाद में चर्चा होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के जो कैलेंडर जारी किया है उन्होंने कि किस मंथ में कौन सी भर्ती होगी और परिणाम भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो मंथ लिखा है क्या उसी मंथ में भर्ती आ सकती है कि नहीं। चलिए, भर्ती के बारे में बताने से पहले एक चीज़ पे मैं आपकी नज़र थोड़ा सा डालिए इस पर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कई अन्य विभागों से अध्याचन प्रतीक्षित है। तो अभी ये सिर्फ उन वैकेंसी के बारे में इसमें बताया गया है जिसका अध्याचन उन्हें प्राप्त हो चुका है और पता चला हाँ इस विभाग में ये वैकेंसीज़ खाली है। अभी और भी इसमें ऐड होती जाएगी जैसे जैसे पता चलेगा या फिर उनके पास डेटा आएगा यूपी ट्रिपल एससी के पास, तो इसमें और भी भर्तियाँ आपको सम्मिलित मिलेंगी। सबसे ज़्यादा भर्ती का इंतजार जो लोग कर रहे थे इसमें लोअर पीसीएस, वो इसमें नहीं है कहीं भी। तो वो भर्ती आपको मैंने कल जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने कहा था कि वो भर्ती बिना पैट के आ सकती है। वो तो हो सकता है कि वो बिना पैट के ही आए क्योंकि इसमें कैलेंडर में नहीं है। और एक दो भर्तियाँ और भी हैं जिनके एग्ज़ाम इस कैलेंडर में नहीं दिए गए हैं, तो जूनियर असिस्टेंट हो गया और एक दो और भी भर्ती है, तो उनके बारे में भी कुछ नहीं है। तो वो भी आपको अलग से उसका अपडेट मिल जाएगा। फिलहाल परेशान मत होइए, लोअर पीसीएस का विज्ञापन ईयर के एंड तक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बिना पैट के होगा और कहा जा रहा है इसमें लगभग 1000 पद होंगे और सब इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो चलिए पहले भर्तियों की बात करते हैं कौन कौन सी है और आने वाली है, क्योंकि हमें वही देखना है जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेखपाल की अच्छी भर्ती आएगी और ये 4700 पद लिखे हुए हैं, बट ये मान के चलिए कम से कम 6000 प्लस पे भर्ती आएगी ये, क्योंकि अन्य पद भी इसमें जोड़े जाएंगे अभी। और काफ़ी रिक्तियाँ थी, 15000 से ज़्यादा रिक्तियाँ थी इसमें, जिसमें 8085 इस बार उसमें से निकाली गई है और 15000 में से बाकी 8085 निकाल दीजिए, तो जितनी बची उतनी पे लगभग आने की संभावना है। उसके बाद राजस्व लेखपाल पद नाम के अंतर्गत है। उसके बाद अमीन की जॉब है ये, भूमि अर्जन अमीन, जो भूमि अध्यापित निदेशालय राजस्व परिषद की ही एक वैकेंसी है ये। और इसमें पदों की संख्या 187 है। पदों की संख्या ऑलवेज ऊपर नीचे हो सकती है, प्लस माइनस, हमेशा जो लिखा है वही निश्चित नहीं रहता है। उसके बाद परिवार कल्याण महानिदेशालय 3rd नंबर पर देखिए, निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। स्वास्थ्य विभाग में जो महिला है, महिला स्पेशल देख लीजिए आप, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला आधारित सीट है ये और इसमें 5272 पदों पे आपकी भर्ती ये आएगी। चलिए उसके बाद होम्योपैथिक निदेशालय उत्तर प्रदेश, होम्योपैथिक भेषजिक, उसमें भी 397 पोस्ट है इसके लिए। उसके बाद 5वां नंबर देखिए, मतलब ये समझ लीजिए चिकित्सा विभाग में काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं और महिलाओं के लिए एक अच्छा है इसमें। उसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, भंडारपाल एवं लिखित असिस्टेंट, लिखित लिपिक आप समझ ही सकते हैं, टाइपिंग वगैरह होती है इसमें। और उसके बाद 6वां 7वां नंबर देखिए, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत है टेक्नीशियन और स्वास्थ्य परिदर्शक, टीबी स्वास्थ्य परिदर्शक। तो ये कुल मिला के आप देख सकते हो कि ऊपर यह लिपिक और भंडारण पाल के 120 पद थे, 255 इसके और 37 पद ये मिला लीजिए, लगभग 300 हो जाएंगे आपके आसपास। उसके बाद यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी अनुश्रवण सहायक की एक पोस्ट निकलेगी जो कि 26 पदों पर दे रखी है और ये घट बढ़ सकती है। उसके बाद बात करें हम तो विभिन्न विभागों के अवर अभियंता विद्युत यांत्रिक पद पे है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकलेगी। और जैसे देख सकते हो आप, विद्युत और यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल हो जाता है ये। उसके बाद 498 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। उसके बाद जो अन्य अध्याचन है, जैसे देख लीजिए 15 अध्याचन कनिष्ठ सहायक के लिए है, ये थोड़ी स्पेशल भर्ती होगी क्योंकि इसमें पोस्ट भी कम है और 2 वैकेंसीज अभी भी चल रही हैं। एक का भी टाइपिंग नहीं हुई है, उसका भी टाइपिंग आपको जून के लास्ट में कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा उससे रिलेटेड। और उसके बाद बात करें 11वें नंबर पे जो है तो 23 अध्याचन स्टेनोग्राफर का है, ये भी 143 पद है। कुल मिलाकर आप देख सकते हो 11,805 पद हैं, इसमें घट बढ़ भी सकता है और इसमें बहुत सी भर्तियाँ ऐड नहीं हैं। जैसे 1000 पद तो आपके
वही हो गए लोअर पीसीएस के, तो वो भी इसमें ऐड नहीं है। तो वो भर्ती आपको ईयर के लास्ट में ही देखने को मिल सकती है। चलिए अब देखते हैं रिज़ल्ट, जो लंबित भर्तियाँ हैं उसके रिज़ल्ट किस महीने में आ सकते हैं। चलिए जून माह के देख लेते हैं कौन कौन से रिज़ल्ट आ चुके हैं, आने वाले हैं। तो सम्मिलित अवर अभियंता संगणक फोरमैन 2018 की भर्ती है, ये जून में लगभग इसका निपटारा हो चुका है। और उसके बाद बात करते हैं जो अन्य भर्तियाँ हैं, कनिष्ठ सहायक, इसका भी रिज़ल्ट आया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं एएसओ का, तो आपने देखा ही था कल आ गया है रिज़ल्ट। तो ये इन लोग का निपटारा हो चुका है। उसके बाद जुलाई में लंबित भर्तियाँ देखते हैं। मेन जो है, जैसे कि आपको वन दरोगा, मुख्य सेविका, बहुत टाइम से जो पूछा जा रहा है, तो मुख्य सेविका भर्ती देख लीजिए कब तक ख़त्म होगी। ये आपकी जो डेट दे रखी है नवंबर दिसंबर 2024 तक, तो ईयर के एंड तक ये भर्ती निपटेगी, क्योंकि इसमें कोर्ट केस भी लगा हुआ है। उसके बाद अनुदेशक मुख्य परीक्षा, नीचे से चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि मेन भर्ती है। अनुदेशक मुख्य परीक्षा देख सकते हो आप, इसकी भी नवंबर दिसंबर 2024 तक ही इसका निपटारा होगा। और 2406 पदों के लिए था ये। वन दरोगा जो मुख्य परीक्षा है, जिसका फाइनल परिणाम आने वाला है, और डीवी इसका हो चुका है 701 पदों के लिए। उसका जो सितंबर 2024 तक, सितंबर तक इसका निपटारा हो जाएगा। काफ़ी बच्चे परेशान थे, तो एक कैलेंडर जारी करके थोड़ा सा तो कम से कम सुकून मिला होगा जो अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में सम्मिलित हैं। उसके बाद बात करें 7वें नंबर का, वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक सामान्य चयन 2019 की भर्ती है। 655 पद थे, सितंबर तक ये भी क्लियर हो जाएगी आपकी। उसके बाद सम्मिलित तकनीकी सेवा 2016 की भर्ती है, 292 पोस्ट, और ये जैसे कि देख सकते हो आप अगस्त तक इसका भी निपटारा हो जाएगा। राजस्व कृषि उत्पादन मंडी परिषद वाली जो वैकेंसी थी 2018 की, उसका भी निपटारा अब जुलाई तक हो जाएगा। 16 पद थे जिसके। उसके बाद ऐसे देख सकते हो कि वीडियो के बारे में लिखा है यहाँ पे, उसका जुलाई 2024 तक पूरा निपटारा हो जाएगा। मैंने आपको बार बार कहा है कि जुलाई 15 के बाद ही इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, पहले भी मैंने बताया। और कट ऑफ इसका हाई जाएगा, पहले से ही मान के चलिए। उसके अन्य भर्ती देखते हैं। चलिए जैसे कि देख लिया आपने कैलेंडर में जितने भी UPSSC के भर्तियां हैं उसके बारे में कब रिज़ल्ट आएगा, और कुछ अनाउंसमेंट थी ये। अभी जो जॉब वाली है कि कब कौन से पोस्ट निकलेगी, उसमें अभी अधूरा है, वो पूरा नहीं है। जैसे जैसे पद पता चलते जाएंगे वो पद ऐड होती जाएगी उसमें, तो घबराइए नहीं, अपनी तैयारी करते रहिए जिस भी परीक्षा की आप कर रहे हैं UPSSC से। उसके बाद बात करते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अनुपात और समानुपात फिर से आ चुका है। 85,000 पोस्ट, अभी कुछ दिन पहले आप न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, लगातार चल रहा था 85,000 पोस्ट पर वैकेंसी आएगी। मैंने पहले ही कहा था दिखाने को कुछ और होता है, आती कुछ नहीं है यूपी में, और वही हुआ है। जो कि जब RTI लगाया गया था बच्चों की तरफ से, तो कहा गया था 1,23,25,000 पोस्ट खाली हैं, सवा लाख लगभग मान के चलिए। उसके बाद जब शिक्षा मंत्री द्वारा बताया गया तो 51,000 पोस्ट खाली है, लेकिन साथ में लिखा हुआ था कि भर्ती अभी नहीं देने का कोई मन नहीं है, साफ साफ यही लिखा था। इस बार भी वही चल रहा है। यकीन मानिए कि जब तक ये अखिलेश यादव को वापस नहीं ला देते हैं यूपी में, तब तक लग रहा मानेंगे नहीं है, और उसी के चरण में अपना काम कर रहे हैं। 6 साल से भर्ती नहीं आई हुई है, अन्य भर्तियाँ शिक्षा के क्षेत्र में अटकी हुई है, लेकिन कोई मतलब नहीं। जैसे लगता है कि बाकी राज्य में सब बेवकूफ़ बैठे हैं। 10,000 लोग रिटायर हो जाते हैं हर माह, कोई टीचिंग विभाग में कोई मरा नहीं है लग रहा 6-7 साल से। और सबसे बड़ी बात है कि 2 करोड़ नामांकन हर साल हो जाते हैं, 1 करोड़ ही पकड़ के चलिए। तो बच्चों की संख्या तो बढ़ रही है, टीचर घट रहे हैं रिटायर होने के बाद, फिर भी ये देखिए, ये कहते हैं कि हमारे पास टीचर बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा कि हमको वैकेंसी नहीं देनी है। तो ये सिर्फ एक खेला चल रहा है, और ये खेला इस बार जैसे आपने देखा था कुछ समझ में आया है। 2026-27 तक हो सकता है और भी समझ में आ जाए, और एक अच्छी भर्ती हमें देखने को मिले। तो फिलहाल भर्ती अभी यूपी शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कुछ नहीं कहा जा सकता है, और आने वाली भी नहीं है, ये मोटा मोटा समझ लीजिए। UPSC कैलेंडर में कई भर्तियां गायब है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बारे में अध्याचन नहीं मिला होगा, और पोस्ट के बारे में भी पता नहीं चला होगा। जैसे जैसे विभाग में पता चलेगा वो उसमें ऐड होती जाएंगी, और वो आपको भी पता चलेगा। लोअर PCS के लिए जो इंतजार कर रहे हैं, परेशान मत होइए, दिसंबर से पहले आपको इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसका एग्ज़ाम तो नए साल में ही होगा, और क्योंकि पेट भी आ जाएगा, बाहुबली एग्ज़ाम, तो उसकी तैयारी में भी UPSSC अब लग जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, एक बड़ा मौका है। आने वाली जो भर्तियां हैं महिलाओं के लिए, जो स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी भर्तियां निकली हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा मौका है उनके लिए। तो अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी जो भी क्वेरीज़ हो आपकी, आप कमेंट में पूछ लिया करिए। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी, धन्यवाद।